वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने देखना है हमने कस्टम फ़ॉन्ट हमने कैसे ऐड करना है अपनी विक्स वेबसाइट के अंदर। ओके, तो अगेन हम लेंगे एक न्यू सेक्शन। ओके, स्टार्ट विद ब्लैंक सेक्शन, और ब्लैंक सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम इसके बैकग्राउंड में एक लगा लेते हैं जी इमेज। ओके, एंड इमेज फ्रॉम विक्स मीडिया मे बी। ओके, और यहाँ से चलते हैं जी, और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली इमेज को। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है जी, हम यहाँ पे थोड़ी सी देंगे इसको कैपेसिटी, और ये ओके। अब लेंगे हम टेक्स्ट हेडिंग। ओके, और हेडिंग करते हैं हम सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी सेंटर। ओके, और यहाँ पे हम ले लेंगे जी एक और पैराग्राफ। अब हमने टेक्स्ट और हेडिंग के लिए जो है वो पैराग्राफ को करना है, फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना है। हमने लगाना है जी गूगल फ़ॉन्ट। ये हमारे पास कोई क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया जी ये फ़ॉन्ट हमें चाहिए फॉर टेक्स्ट और ये फ़ॉन्ट हमें चाहिए फॉर हेडिंग। तो वो आपने कैसे लगाना है जी, सबसे पहले आपने जाना है जी, लेट्स सपोज गूगल फ़ॉन्ट से हम उठा लेते हैं जी। ओके, गूगल फ़ॉन्ट पे हमने जा किया क्लिक। यहाँ पे हमें जो है गूगल वो डिफरेंट फ़ॉन्ट देता है, और यहाँ से हम करते हैं जी लेट्स सपोज सिलेक्ट, इधर से देखते हैं जी, तो फ़ॉन्ट्स फॉर 2024, और ये हमें बता रहा है जी फ़ॉन्ट्स। हम करते हैं टॉप 5 फ़ॉन्ट्स फॉर 2024 और ओके, तो हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स के नेम आएंगे इधर से। ओके, हम ये वाला फ़ॉन्ट लेते हैं जी। ओके, कॉपी, और इसको करते हैं जी फ्री डाउनलोड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया जी फ़ॉन्ट, इसको करते हैं हम डाउनलोड। ओके, हम ये यूज़ कर लेते हैं फॉर हेडिंग, इसको करते हैं डाउनलोड पे क्लिक, और फॉर पैराग्राफ हम यूज़ कर लेते हैं जी ये वाला फ़ॉन्ट। ओके, अब हम जाएंगे जी विक्स। ओके, हेडिंग का कलर हम करते हैं जी लेट्स सपोज वाइट। ओके, और पैराग्राफ का कलर भी हम कर लेते हैं जी वाइट। ओके, अब हम गए हेडिंग पे। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने करना है जी एडिट टेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ पे आप करेंगे फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा जी अपलोड फ़ॉन्ट। ओके, जैसे ही आप अपलोड फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे ये आपको ले आएगा जी अपलोड फ़ॉन्ट। ओके, अब यहाँ पे जाके हमारे पास डाउनलोड में हमारे पास जो फ़ॉन्ट आया है ये, इसको हम करते हैं जी ऐड। तो ये हमारा हो गया फॉर हेडिंग के लिए। ओके, और हमारे पास सेकंड फ़ॉन्ट कौन सा है जी, अच्छा ये हमारे पास 2 फ़ॉन्ट थे, सॉरी। तो इसको करते हैं हम न्यू फोल्डर में ऐड, और इसको करते हैं जी फ़ॉन्ट्स। ओके, इसको ले चलते हैं हम फ़ॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर, और हम करेंगे जी दिस वन इज फॉर हेडिंग, एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके, तो ये हमारा जी हेडिंग का फ़ॉन्ट। अगेन हम गए फ़ॉन्ट्स का फोल्डर खोला, और ये हमारा हेडिंग है। ओके, अगेन हम जो है एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, यस टू ऑल, और दिस वन रेगुलर इज फॉर पैराग्राफ। ओके, अगेन हम करेंगे इसको लोड फॉन्ट और रेगुलर, ये हमारा पैराग्राफ के लिए। ओके, तो इसको अपलोड होने दें, और फिर हम करते हैं जी फॉन्ट को चेंज। ओके, फॉर हेडिंग थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और फिर जो है
ओके करते हैं इसको डन और फिर करते हैं फॉर हेडिंग इट्स दिस वन। ओके और इसकी हेडिंग आप में भी इंक्रीज कर लें 75 और फॉर पैराग्राफ इस आई थिंक सो as yeah this one. So this is how you can upload custom fonts in your Figma file. ओके तो अब हम जो है गूगल फॉन्ट भी ट्राई कर लेते हैं। ओके तो हम जाते हैं जी अगेन गूगल फॉन्ट्स के अंदर और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स सपोज दिस वन। ओके तो ये रोबोटो का फॉन्ट है और इससे हम करते हैं जी गेट फॉन्ट पे क्लिक डाउनलोड ऑल। ओके तो ये हमें जो है एक पूरी इसकी जिप फाइल देगा। अगेन हमने यहाँ पे लिखना है जी ROBOTO रोबोटो और इसको करते हैं इसके अंदर ऐड। अगेन इसको करते हैं जी हम एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके एंड लार्ज टेक्स्ट। ओके अब हम चलते हैं जी विक्स के अंदर और हेडिंग के अंदर चलते हैं जी। अगेन हमने यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड फॉन्ट और फॉन्ट में जाके हमने करना है जी डाउनलोड्स और ये है जी रोबोटो के स्टैटिक्स पड़े हुए हैं आपके पास। तो हमने करना है जी रोबोटो रेगुलर और करना है जी बोल्ड। ओके सेमी बोल्ड कर लेते हैं बोल्ड भी ऐड कर लें। ओके ये ऐड हो रहे हैं फॉन्ट्स और फिर हम ये जो है फॉन्ट्स अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉन्ट्स को अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके फॉन्ट हमारे पास ऐड हो चुका है और अब हम हेडिंग को करते हैं चेंज अगेन रोबोटो। ओके बोल्ड। ओके और इसका साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके एंड अगेन हम चलते हैं जी रोबोटो रेगुलर सिलेक्ट फॉन्ट जो हमने अभी अपलोड किया है रोबोटो रेगुलर। ओके तो thank you so much for watching this video.